दोस्तों जैसा कि आप सबको पता ही है डोम्स जो है आईपीओ ला रहा है। और ये कंपनी क्या करती है, एक छोटे से बच्चे को भी पता होता है क्योंकि ज़्यादातर जो इस्तेमाल है वो छोटे से बच्चे ही करते हैं इसका। तो ये इस कंपनी क्या बनाती है, ये कंपनी बनाती है जैसे कि स्टेशनरी मटेरियल होते हैं ना, रबड़, कटर, पेंसिल, हाइलाइटर, मार्कर, ये सब जो होते हैं ना, ये बनाती है डोम्स की कंपनी। और हम जल्दी से इस आईपीओ का एक रिव्यू करेंगे, क्विक रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि मतलब कि अलॉटमेंट डिटेल, प्राइस देखेंगे, इसका आईपीओ की डेट देखेंगे कब से स्टार्ट होगा, और भी चीज़ें देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे इसका जीएमपी क्या चल रहा है। ठीक है जी। तो आइए पहले देख लेते हैं कंपनी क्या करती है। कंपनी की बताने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि बच्चे बच्चे को पता है ये कंपनी क्या करती है, स्टेशनरी मटेरियल बनाती है और अपने सेगमेंट में काफ़ी जैसे कि मोनोपोली शेयर है ये। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसके इशू का, सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है ना, यहाँ देखिए, प्रपोजिंग टू पार्शली फाइनेंस द कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। मतलब कि न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एक्वायर करना चाहती है जिससे कि इसका जो प्रोडक्शन है वो एक्सपेंड हो सके। मतलब कि ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहती है और जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए चाहिए इसे। अब आईपीओ की डेट देख लेते हैं और उसका प्राइस बैंड ये सब देख लेते हैं। तो जो आईपीओ है वो कल ओपन होगा, यानी कि 13 दिसंबर को, क्लोज़ होगा 15 दिसंबर को। आईपीओ का जो साइज़ होने वाला है वो 1200 करोड़ होने वाला है और फ्रेश इशू होगा 350 करोड़ का। और जो ऑफ़र फॉर सेल है वो है 850 करोड़ का। और जो इसकी फेस वैल्यू रहने वाली है वो है 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड आप सभी को पता ही है, 750 से 790 पर शेयर इसका प्राइस बैंड है। और ये लिस्ट होगा, आप जैसे कि आप सबको पता ही है, एनएससी बीएससी पे, और रिटेल कोटा जो है 10%, बाकी ये बड़े प्लेयरों के लिए है। ये सब आपको पता ही है कि एक लोट में कितने आएंगे ये सब। जैसे कि रिटेल मिनिमम में 1 लोट आता है, रिटेल मैक्सिमम में 14 लोट आते हैं। फिर एचएनआई हो गए, बिग एनएचआई और स्मॉल एचएनआईज, इनमें ये आता है। अब जैसा आपको ये डेट तो पता ही है, क्लोज़ कब होगा ये भी पता है, लेकिन अलॉटमेंट मतलब कि आपको अलॉट हुए हैं या शेयर नहीं मिले हैं या मिले हैं, तो वो आपको 18 तारीख को पता लग जाएगा। और अगर नहीं मिले तो आपको रिफ़ंड 19 को हो जाएगा और आपके डीमेट अकाउंट में 19 को ही शेयर आ जाएंगे अगर अलॉट हुआ है तो। और जो आईपीओ ये लिस्ट होगा ना एक्सचेंज पे, जैसे एनएससी बीएससी पे ये आएगा, तो ये आ जाएगा 20 तारीख को। कंपनी की थोड़ी सी एक फाइनेंशियल रिपोर्ट दे देते हैं। वैसे तो इसे देखने का कोई फ़ायदा होता नहीं है क्योंकि आईपीओ के टाइम पे सब ये बढ़ता हुआ ही दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, जैसे कि रेवेन्यू एवरी ईयर बढ़ा, यहाँ 21, 22, 23 तीनों में बढ़ता ही जा रहा है। और ये एक्सपेंस ये सब बढ़ता जा रहा है। तो इसकी वैल्यूएशन भी देख लेते हैं एक बार। जो इसका अर्निंग पर शेयर है यानी ईपीएस 18 रुपये पर शेयर चल रहा है। जो इसका नेट वर्थ है, रिटर्न ऑन नेट वर्थ, ये 28 चल रहा है। और जो नेट एसेट वैल्यू है वो चल रही है 59, मतलब 60 के करीबन ही चल रही है पूरी। ये कंपनी के कुछ पीयर हो गए, पीयर मतलब कि इसके कंपटीटर, जैसे ये हो गया ये वाली और ये वाली, ये 3 इसके कंपटीटर हो गए। और ये सब हैं इसके प्रमोटर होल्डर, मतलब जिनके पास इस कंपनी के बहुत ही अच्छे अच्छे अमाउंट में स्टेक हैं। अब आपको पता कैसे लगेगा कि आपको शेयर्स अलॉट भी हुए हैं इस आईपीओ के या नहीं हुए हैं? तो इस आईपीओ के जो आपको शेयर अलॉट होंगे वो पता कहाँ पे लगेंगे, आप अपना अलॉटमेंट स्टेटस कहाँ पे चेक कर सकते हैं? तो ये जो एक लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट है ना, इस पर आप जाके अपना ये अलॉटमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। वहाँ आपको पता लग जाएगा कि आपको शेयर्स अलॉट हुए हैं या नहीं। तो जैसा कि हमने कहा था कि हम लास्ट में इस आईपीओ का, ये जो डोम्स का आईपीओ है, इसके हम जीएमपी भी चेक करेंगे लास्ट में। तो क्या जीएमपी है इसका, डोम्स का ये रहा आईपीओ, 450 रुपये का जीएमपी चल रहा है। इसका प्राइस बैंड है 790 और जीएमपी चल रहा है 450, यानी कि मोटा मोटा 60% का हमें यहाँ पे मुनाफा, लिस्टिंग गेन जिसे कहते हैं, मतलब सेम डे, मतलब जब शेयर लिस्ट होगा सेम डे पर हमें देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों मोटा मोटा तो बस यही है कि मैं तो पर्सनली, मैं सिर्फ अपना बता रहा हूँ, आप अपनी रिसर्च कुछ करिएगा। मैं पर्सनली इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ ओनली फॉर लिस्टिंग इन। मुझे लिस्टिंग इन काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, इसलिए क्योंकि मार्केट भी अभी काफ़ी बुलिश है। तो ये नेगेटिव तो जाने से रहा, 400 से 200 भी हो जाएगा ना, तब भी लिस्टिंग गेन कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। इसलिए सिर्फ मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से भरूँ आईपीओ की ये डिटेल्स, जिससे कि मुझे अलॉट हो पाए ये आईपीओ
और जीएमपी इसका चल रहा है अच्छा। एक मुझे अच्छा लिस्टिंग देखने को मिल सकता है आईपीओ के दौरान। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको ये अच्छी लगी हमारी वीडियो आईपीओ से रिलेटेड तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।